हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं इस पाठ का सारांश। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बाहुबल और अदम्य साहस से भारत में राजनैतिक एकता स्थापित की। देखिए दोस्तों, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने अपने बाहुबल और अदम्य साहस से भारत की राजनीतिक में एकता स्थापित कर दी थी। सिकंदर ने सिंध, पंजाब तथा सीमा प्रदेश को जीता और यूनानी अधिकारियों को यहाँ का शासन सौंपकर लौट गया। जो सिकंदर था, उसने सिंध, पंजाब तथा सीमा प्रदेश को जीता और यूनानी अधिकारियों को यहाँ का शासन सौंपकर वो लौट गया। आगे देखते हैं। अत्याचारी शासन से दुखी प्रजा को महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त का नेतृत्व मिल गया। जो अत्याचारी शासन से दुखी प्रजा थी, उसे महत्वाकांक्षी चंद्रगुप्त मौर्य से नेतृत्व मिल गया। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त ने सेना संगठित की और यूनानियों को भारत भूमि से बाहर निकाल दिया। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने सेना संगठित की और यूनानियों जो थे उनको भारत भूमि से बाहर निकाल दिया। आगे देखते हैं। इसके मगध साम्राज्य को जीता और यह राजधानी पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठ गया। जो थे मगध साम्राज्य को जीता और यह राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठ गया। आगे देखते हैं। उत्तर भारत के बाद संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए बंगाल, मालवा आदि राज्य इसने जीत लिया। उत्तर भारत के संपूर्ण भारत को, ठीक है, सारे भारत को इन्होंने एक सूत्र में बांधा और बंगाल, मालवा आदि राज्यों को इन्होंने जीत लिया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को भी इसने अपने अंतिम युद्ध में हराया। जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस थे, उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में हरा दिया। आगे देखते हैं। आगे है कि तब सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया। फिर सेल्यूकस जो थे अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। अपने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था को इसने 3 भागों में बांट दिया था। चलिए दोस्तों, उन भागों को देखते हैं। पहला है केंद्रीय शासन, दूसरा है प्रांतीय शासन, ठीक है, तीसरा है स्थानीय शासन। तो इन्होंने इन तीनों भागों में बांट दिया था। आगे देखते हैं। सेना, पुलिस तथा गुप्तचर व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। उनकी जो सेना थी, पुलिस थी और जो गुप्तचर थे, उनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। वह प्रजा की उन्नति और सुख सुविधा के लिए सदैव तत्पर रहता था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वे प्रजा की उन्नति और सुख सुविधा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। आगे देखते हैं। इसने अनेक धर्मशालाएं, पाठशालाएं, अस्पताल, नहरें और सड़कें बनवाई। देखिए दोस्तों, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने धर्मशालाएं बनवाए, पाठशालाएं बनाए, अस्पताल बनवाए, नहरें बनवाई, सड़कें भी इन्होंने बनवाई हैं। आगे देखते हैं। 24 वर्ष तक राज्य करने के बाद अपने पुत्र बिंदुसार को शासन का भार सौंपकर यह साधु का जीवन बिताने लगे। देखिए दोस्तों, जब ये 24 वर्ष के थे, तब इन्होंने राज्य करने के बाद 24 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। फिर उसके बाद अपने पुत्र, इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार, उसको राजा बना दिया, ठीक है, और वे स्वयं साधु बन गए, ठीक है, साधु बन अपना जीवन व्यतीत करने लगे। 298 ईस्वी पूर्व में
चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त का निधन हो गया। चंद्रगुप्त का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो देखिए, कब पूछेगा तो बताएंगे 298 ईस्वी को, ठीक है, 298 ईसा पूर्व को। और कहाँ पे हुआ था? तो चंद्रगिरी पर्वत पर, ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।